दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे निराशाजनक और यादगार मुकाबलों में शामिल हो गया। जिस मैच से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया दमदार वापसी करेगी, उसी मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह बिखर गई। इंग्लैंड ने हर विभाग में भारत को पछाड़ते हुए 125 रनों की विशाल जीत दर्ज की और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी हार थमा दी। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी और रणनीति चारों विभागों में भारत की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था और दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। ऐसे में तीसरा मुकाबला भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से सीरीज में वापसी का मौका था। लेकिन मैदान पर जो कुछ हुआ, उसने भारतीय फैंस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत शानदार रही। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर मेडन डालकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। इंग्लैंड का खाता 9वीं गेंद पर खुला और शुरुआती 2 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत शुरुआती विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक देगा। लेकिन क्रिकेट में कुछ ही मिनटों में तस्वीर बदल जाती है और इस मैच में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जोस बटलर और फिन सॉल्ट ने पहले धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और फिर भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए रन गति को लगातार बढ़ाया। बटलर ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और केवल 21 गेंदों में 36 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने चौकों और आकर्षक शॉट से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने शानदार गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और प्रिंस यादव ने उन्हें भी चलता कर दिया। उस समय भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि मैच भारत की पकड़ में आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फिल सॉल्ट पूरी मजबूती के साथ क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने बेहद संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। भारतीय तेज गेंदबाजों की गति हो या स्पिनरों की फिरकी, सॉल्ट ने हर गेंदबाज के खिलाफ खुलकर रन बनाए। उन्होंने केवल 44 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव में आते गए। जब फिल सॉल्ट आउट हुए, तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद सैम करन ने अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 24 गेंदों में 41 रन बनाए और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। विल जैक्स ने उपयोगी 14 रन, हैरी ब्रूक ने 16 रन, जैकब बेथेल ने 13 रन और टॉम पैंटन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आखिरी ओवरों में इंग्लैंड ने तेजी से रन बटोरे और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बना दिए। एक समय जहां लग रहा था कि इंग्लैंड 170-180 रन तक सिमट जाएगा, वहीं अंतिम 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने काफी रन लुटा दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के सामने 202 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा हो गया। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों ने अच्छी लय दिखाई, लेकिन बीच और अंतिम ओवरों में पूरी गेंदबाजी इकाई बिखर गई। प्रिंस यादव भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में केवल 30 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। रशित राणा ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन उन्हें 40 रन खर्च करने पड़े। अक्षर पटेल 4 ओवर में 39 रन देकर केवल 1 विकेट ले सके। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर मेडन डालकर शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद विकेट हासिल नहीं कर सके। वरुण चक्रवर्ती अपनी लय में नजर नहीं आए और 3 ओवर में 38 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए। शिवम दुबे ने भी 1 ओवर में 10 रन दिए और उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर शुरुआती दबाव को भारतीय गेंदबाज अंत तक बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहे। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से सभी को उम्मीद थी कि अभिषेक शर्मा और युवा वैभव सूर्यवंशी तेज शुरुआत देंगे। वैभव ने शुरुआत में ही जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करेगा, लेकिन कुछ ही गेंदों बाद पूरी कहानी बदल गई। अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ गया।
ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो भी केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अक्षर पटेल ने 4 गेंदों में 10 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। शिवम दुबे केवल 2 रन, तिलक वर्मा 3 रन, हर्षित राणा 9 रन, अर्शदीप सिंह 4 रन और वरुण चक्रवर्ती 5 रन बनाकर आउट हो गए। प्रिंस यादव 2 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी भारतीय टीम केवल 11.4 ओवर में 56 रनों पर ऑल आउट हो गई। किसी भी भारतीय प्रशंसक के लिए बेहद निराशाजनक था। बल्लेबाजों के शॉट चयन, तकनीक और मानसिकता पर भी सवाल उठने लगे। किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी लेकर पारी संभालने की कोशिश नहीं की और विकेट लगातार गिरते रहे। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मैच की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। उन्होंने 3 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया। जॉश टंग ने 4 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। आदिल राशिद ने अपनी स्पिन से 2 विकेट हासिल किए, जबकि विल जैक्स ने भी 1 विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत को और आसान बना दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से लेकर अंत तक भारत पर दबाव बनाए रखा और भारतीय बल्लेबाजों को कोई बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया। इस हार के बाद भारतीय टीम और टीम प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की जरूरत है? क्या गेंदबाजी संयोजन सही था? क्या कप्तानी के फैसले सही समय पर लिए गए? क्या खिलाड़ियों ने दबाव में अपना आत्मविश्वास खो दिया? इन सभी सवालों पर अब चर्चा होना तय है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह सबसे बड़ी हार रही और उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर होगा। लगातार 2 जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड सीरीज में मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और अब अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। भारत के लिए अब अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। अगर टीम इंडिया वापसी नहीं कर पाती है तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में बल्लेबाजों को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, गेंदबाजों को डेथ ओवरों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और कप्तान को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लिए मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना जरूरी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या टीम इंडिया इस ऐतिहासिक हार से सबक लेकर अगले मुकाबले में दमदार वापसी कर पाएगी या फिर इंग्लैंड अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें अब अगले मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां टीम इंडिया के पास अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का आखिरी बड़ा मौका होगा। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।